इसराइल के एक छोटे से शहर में एक अमीर आदमी रहता था। उसका नाम था कादिश। कादिश का इकलौता बेटा था अज्जल। देखने में सुंदर पर स्वभाव से आलसी। स्वर्ग की कहानियां बहुत अच्छी लगती थी उसे। वह हर एक से कहानियां सुनाने का आग्रह किया करता, हरदम कहानियों में खोया रहता था। अज्जल ने सुना था स्वर्ग में सब आराम करते हैं, वहाँ किसी को कोई काम नहीं करना पड़ता, इच्छा करते ही हर चीज मिल जाती है, बच्चों को स्कूल भी नहीं जाना पड़ता, फरिश्ते सारा काम करते हैं। वह स्वर्ग की तुलना अपने घर से करता तो परेशान हो उठता। यहाँ तो माँ हर समय चिल्लाती रहती है, हर समय डांट फटकार सुननी पड़ती है। अज्जल सोचता रहा। वह चाहता था कि किसी तरह स्वर्ग चला जाए, लेकिन उसे पता था मनुष्य मरने के बाद ही स्वर्ग जा सकता है। बस उसने मरने की ठान ली। वह चुपचाप जाकर बिस्तर पर लेट गया। जो भी उसे उठाने आता उससे कह देता, मैं तो मर गया हूँ, और खाना पीना छोड़ दिया। माँ बहुत दुखी हो गई। उसे समझाया, पर वह बोला, माँ तुम मुझसे कैसे बात कर रही हो, मैं तो मर चुका हूँ। उसकी बहकी बातें सुनकर घरवाले बहुत दुखी हुए। माँ जैसे तैसे करके उसे कुछ खिलाती, पर अज्जल दिन प्रतिदिन कमजोर होता गया। कई हकीम वैद्य आए, पर वे कुछ न कर सके। हर बात के जवाब में अज्जल यही कहता, मैं तो मर चुका हूँ। अज्जल की माताजी एवं पिताजी की चिंता का ठिकाना न रहा। वे इसी फिक्र में थे कि अपनी इकलौती संतान को कैसे बचाएं। बच्चे ने बेवकूफी भरी हाथ ठान ली थी और मौत के दरवाजे पर जा पहुंचा था। आखिर अज्जल के पिता कादिश डॉक्टर योत्स के पास गए। उनका नाम बहुत मशहूर था। डॉक्टर योत्स ने सारी बात सुनने के बाद कहा, मैं उसका इलाज कर सकता हूँ, पर एक शर्त है, मैं जैसे कहूँगा वैसा ही करना पड़ेगा, मरता क्या न करता। कादिश ने डॉक्टर योत्स की शर्त मान ली। बात बेटे का जीवन बचाने की जो थी। डॉक्टर योत्स कादिश के साथ आ गए। उन्होंने एक मकान के कमरे को सुंदर ढंग से सजाया, पलंग पर फूल बिखेर दिए, कई नौकर परियों के पंख लगाकर देवदूत बन गए। कमरे में दीवारों पर लिख दिया गया स्वर्गलोक। इसके बाद डॉक्टर योत्स कादिश के साथ अज्जल के कमरे में गए। उन्होंने कहा, अरे ये बच्चा तो मर चुका है, इसे दफनाते क्यों नहीं। डॉक्टर योत्स की बात सुनकर अज्जल खुशी से चहकने लगा। उसने कहा, मैं तो कब से यही कह रहा हूँ, दफनाने के बाद ही तो स्वर्ग जाता है आदमी। झूठ मूठ की एक अर्दी बनाई गई, फिर उस पर अज्जल को लिटाकर सब कब्रिस्तान की ओर ले चले। इस बीच बेहोशी की दवा सूंघने से अज्जल नींद में डूब गया। तब उसे विशेष रूप से सजाए गए कमरे में ले जाया गया। जब अज्जल की आंख खुली तो वह हैरानी से चारों ओर देखने लगा। दीवार पर लिखे शब्द पढ़कर वह बहुत ही खुश हुआ। समझ गया कि मरने के बाद वह सचमुच स्वर्ग में आ गया है। वहाँ न उसके माँ बाप थे, न ही दोस्त, गली मोहल्ले वाले भी दिखाई नहीं दे रहे थे। थोड़ी देर बाद देवदूत की पोशाक में परी जैसे पंख लगाए एक नौकर वहाँ आया। उसने कहा, अज्जल स्वर्ग में तुम्हारा स्वागत है, मैं देवदूत हूँ। अब तो अज्जल को पक्का विश्वास हो गया। उसने कहा, मुझे भूख लगी है। पलक झपकते ही नौकर बया बया व्यंजनों से भरा थाल ले आया। ढेर सारी मिठाइयाँ थीं। अज्जल ने छक्कर खाया और फिर सो गया। नींद खुलने पर पानी मांगा तो बादाम का शरबत हाजिर। शरबत पीकर अज्जल ने पूछा, कितना समय हुआ है। देवदूत बने नौकर ने कहा, ये स्वर्गलोक है, यहाँ समय ठहर जाता है, न रात होती है न दिन निकलता है, सदा ऐसा ही रहता है। ये सुनकर अज्जल को अच्छा तो न लगा, फिर भी वह खुश था। सोचा, अब स्वर्ग में दिन आराम से कटेंगे। इस बार नींद से जागा तो उसने कहा, कुछ चटपटी नमकीन चीज लाओ। नौकर ने बताया, स्वर्ग में हर चीज मीठी होती है, वही मिल सकती है। मिठाई खा खाकर अज्जल का जायका बिगड़ गया था। वह नमकीन खाना चाहता था। पानी की जगह मीठा शरबत मिलता, वह पानी पीने को तरस गया। वह इधर उधर घूमने लगा। उसे कई परियां कई देवदूत नजर आए, पर किसी ने उससे बात नहीं की। हाँ, वह कोई भी चीज मांगता तो तुरंत ला देते। अज्जल उदास हो उठा। उसे माँ और पिताजी याद आ रहे थे। वह अपने दोस्तों से मिलना चाहता था। उसने एक देवदूत से पूछा, मेरी माँ और पिताजी यहाँ कब आएंगे। उनके आने में तो अभी बहुत वर्ष बाकी हैं, उन्हें काफी समय तक पृथ्वी पर रहना पड़ेगा। और मेरे दोस्त, वे कब आएंगे। तुम्हारे दोस्त 70 वर्ष बाद आएंगे। देवदूत बोला। ये सुनकर अज्जल रो पड़ा। बोला, मैं धरती के लोगों से मिलना चाहता हूँ, मुझसे पहले जो बच्चे यहाँ आए हैं उन्हीं को बुला दो। देवदूत हंसकर बोला, यह नहीं हो सकता, यहाँ सबका अपना अपना स्वर्ग है, जो जहाँ है वही रहता है, वह कहीं आ जा नहीं सकता। ये सुनकर तो अज्जल की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। हर समय मीठी चीजें खाने से वह परेशान हो गया। अकेलापन उसे डराने लगा। उसे नींद न आती। खिड़कियों से बाहर झांकने की कोशिश करता तो उसे कुछ दिखाई न देता। हर तरफ मोटे मोटे पर्दे पड़े थे। अज्जल अपने स्वर्ग में अकेले कैदी की तरह हो गया था। अब वह रह रहकर रो पड़ता।
चिल्ला उठता, मैं स्वर्ग में नहीं रहना चाहता, मुझे मेरे घर वापस भेज दो। मुझे माँ डांटेंगी तो कोई बात नहीं, सह लूंगा। मैं अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ। उसने गिड़गिड़ाते हुए एक देवदूत से कहा, जो उसके लिए मिठाई